आपका कहने का मतलब इसमें तथ्यों को बिल्कुल दिखा ही नहीं गया, खाली मेजोरिटी दिखा गया। तथ्य क्या है आप बताइए ना, तथ्य क्या है? अभी जो राम का है ना, जो रामचरितमानस से आया या रामायण से आया, वो एक मैथोलॉजी है, ठीक है। अगर आप उसको इतिहास की तरह पेश करेंगे तो फिर आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो असली शिक्षा। तो वो वाली बात हो गई कि मैंने मेरे पापा को मम्मी को देखा तो मैंने मान लिया मेरे पापा मम्मी थे, मैंने दादा दादी को देखा तो मैंने मान लिया दादा दादी थे। अब मेरे परदादा थे ही नहीं, उससे परदादा थे ही नहीं। जौन से इस बात को कह रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, कल काल्पनिक बता रहे थे, आज कहानी बता रहे, देखो चल दिए। ये है इनकी सच्चाई। मैं था मुद्दे पे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, मैं उसी को इस पे सर ने कहा कि इस पे राजनीतिकरण जो इसका हो रहा है वो हद से ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो और मेरा ये सर को वो था कि अगर जिसने खून बहाया है, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अगर फल लेने का समय आया तो वो अपने आप को क्यों नहीं कह सकता गर्व से कि हाँ जी हम लोगों ने अपने समय गंवाए हैं, तो आज ये देखो ऐसा है सर, राजनीति तो क्या है कि हर छोटी चीज़ की हो जाती है। आज एक घर के अंदर दो बच्चे होते हैं और एक आइसक्रीम के मतलब एक मान लो कोई पीस है और थोड़ा कट जाए तो वहाँ पर राजनीति होगी, इसको बड़ा ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। तो राजनीति तो मतलब विरोध तो कहीं पे भी हो सकता है। विरोध का क्या मतलब है? विरोध माँ बाप करते हैं ना फैसला। भी बात कर रहा हूँ, कोई माँ बाप नहीं है, ये समझदारी होनी चाहिए। आज राजनीति कैसे हो गई? आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, राजनीति क्या है, अगर ऐसा होना होता तो क्या फिर इतने साल क्यों लग गए? आज ही कैसे बन रहा है? आज थोड़ी बना, इतने साल हो गए, तो कहाँ था फिर राम मंदिर? क्या है सर? मेजोरिटी में तो आप मुझे लग रहा है कि आप यही दिक्कत हो गई इतने सालों में, पता क्यों नहीं बन पाया? दिक्कत ये थी कि मेजोरिटी में भी दिक्कत थी। अच्छा, एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप उसमें मुख्य न्यायाधीश होते इस मुद्दे पे, सर थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो आपका क्या फैसला होता? देखिए, मेरा भी या रंजन गोगोई का भी फैसला, अगर रंजन गोगोई के साथ ये एक मिसला जोड़ दिया गया था, अगर वो ना जोड़ते, ज़बरदस्ती फैसला ना लिया जाता, तो मैं भी इस तरह का फैसला लेता कि भाई आस्था का विषय है, ये आपस में जो दोनों वर्ग हैं, मुस्लिम और हिंदू, आपस में मिलकर इसको तय कर लें। और ये आज से सालों से तय नहीं हुआ, अब कैसे हो जाता है? आगे हम लोगों को डेवलप करते हैं ना। आप देखिए ना, आप देखिए, अगर जज के पास इस चीज़ के लिए गया कि भैया हम दोनों आपस में नहीं सुलह कर पा रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर सारे फैसले ऐसे कर देने चाहिए, फिर तो सही बात है ना। अगर सारे फैसले इस तरह से कर दिए जाएंगे, मेजोरिटिज्म बेस पे कर दिए जाएंगे, तो ठीक है, सब कर लीजिए, देख लीजिए इंडिया का क्या होता है। आपका कहने का मतलब इसमें तथ्यों को बिल्कुल दिखा ही नहीं गया, खाली मेजोरिटी दिखा गया। तथ्य क्या है आप बताइए ना, तथ्य क्या है? भाई एक आज 500-600 साल पहले बाबर ने भारत पे हमला किया, बाबर की ताकत ज्यादा थी तो उसने मस्जिद बना ली। आज हमारी ताकत ज्यादा है, आज हिंदुओं की ताकत ज्यादा है या मेजोरिटी में ज्यादा है, तो आज उन्होंने मंदिर बना लिया। अगर सीधा यही है ना कि राम मंदिर था और बाबर ने अपनी ताकत से उसको बना लिया। देखिए राम का है ना, जो रामचरितमानस से आया या रामायण से आया, वो एक मैथोलॉजी है, ठीक है। अगर आप उसको इतिहास की तरह पेश करेंगे तो फिर आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो असली शिक्षा। तो वो वाली बात हो गई कि मैंने मेरे पापा को मम्मी को देखा तो मैंने मान लिया मेरे पापा मम्मी थे, मैंने दादा दादी को देखा तो मैंने मान लिया दादा दादी थे। अब मेरे परदादा थे ही नहीं, उससे परदादा थे ही नहीं, वो गए, वो माइथोलॉजी हो गई। सर राम इस तरह से नहीं है ना, वो मैथोलॉजी है, प्योर मैथोलॉजी है। अगर आप इस बात को माने तो ठीक है, बाकी तर्क जो मर्जी दे दें, वो कुतर्क है, वो प्योर कुतर्क है। राम सबके पिता हैं इसीलिए क्योंकि वो मैथोलॉजी में है। अच्छा, मतलब आप अभी भी मानते हैं कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक कहानी का ही पात्र है केवल? हमें तो कहानी के पात्र से ही पता लगे हैं ना, जो मेरी समझ में आए हैं। राम जी का जो एक चरित्र है, वो तो मुझे एक कहानी से पता लगता है, रामायण से पता लगता है। कहानी नहीं है, इतिहास है। वो इतिहास नहीं है, इतिहास है। राम जी, अब बात सुनिए एक मिनट। जौन से इस बात को कह रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, कल काल्पनिक बता रहे थे, आज कहानी बता रहे, देखो चल दिए। ये है इनकी सच्चाई, ये सच्चाई चेहरा। क्योंकि अरे भाई साहब, क्योंकि इन्होंने 70 साल से भारत की जनता को ओनली गाना सिखाया था। नाखुश लोग भी जैसा कि एक मनोज कुमार की पिक्चर आई थी, जीरो दिया मेरे भारत ने। भारत की जनता गलियों में गाना गाती फिरी थी। वो जीरो की शक्ति आज भारत ने पहचानी है मोदी के आने के बाद, और पता चला इस जीरो का, इसकी ताकत क्या है। तो आज ये देखिए सर, तिल मिला गए। और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था? शहीदी दी उन्होंने। अरे भाई साहब, जब घर में बैठा के एक आतंकवाद को सम्मान करोगे और पूरे देश के बीच में आतंकवाद फैलवाओगे, आतंकवाद को फंडिंग करोगे, बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे, घुसपैठ कराएंगे, सारे के सारे वे काम कराएंगे जो कि भारत की जनता को नुकसानदायक हैं। सुन तो लो। तो क्या वो आदमी शहीद होगा? बिल्कुल होगा शहीद।
मेरा वो सर मेरा अब सुनिए एक मिनट मेरी बात। अब उन्होंने इतने सारे काम किए बड़े बड़े, यहाँ आतंकवाद फैलवाए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, गुंडागर्दी करवाए, पत्थरबाजी करवाए, दंगे कराए हिंदू मुस्लिम के, राम मंदिर की आड़ में है। ऐसा कौन सा काम नहीं था जो कांग्रेस ने नहीं कराया। अरे उसी आतंकवाद के शिकार हुए हैं, शहीद नहीं हुए। बात सुनिए, मैं क्या कह रहा, आपने ये कहा था, मैं आपका क्वेश्चन सुना था मैंने, आपने ये कहा था उन्होंने शहीदी दी। किसकी कही मैंने, आपने तो सुना ही नहीं। मैं ये कह रहा था, इनका ये सवाल था कि आज ये बीजेपी वाले क्यों कह रहे कि हमने करा। मैंने ये पूछा था कि अगर जो आज खुशी मना रहे हैं राम मंदिर बनने का, इन्होंने ही पहले अपने खून बहाए हैं, तब जाके आज राम मंदिर बन रहा है। तो अगर खून बहाए हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो खुश होने का अधिकार तो है ही उनको। ये सवाल था मेरा। आज से नहीं, शुरू से ही बीजेपी वाले राम मंदिर के हित में थे। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, और इन्होंने विपक्ष ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, हिंदुत्व का विरोध किया, सनातन का विरोध किया। आज मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सोचता है कि एक बड़ा राजनीति का मुद्दा, तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आज एक छोटी सी सब मुद्दों का एक निष्कर्ष निकाल देता हूँ कि अगर ये राजनीति इतना बड़ा मुद्दा होता तो बीजेपी इसको आगे भी खिसकाती ना। विपक्ष तो बड़ा मुद्दा था, फिर इन्होंने क्यों कह दिया कि हम बनवा के देंगे, इतना मदद कर, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, बन रहा है आज, उसको आपने होने वाला है शिलान्यास, क्यों होने वाला है? हाँ, कैसे हो गया एकदम? आज देश के अंदर क्या इसी दिन का इंतजार था? बिल्कुल था इंतजार। लेकिन अगर ये मुद्दा था तो विपक्ष अपने पास रखता, पक्ष भी रखता, पक्ष रखेगा जब भी तो नेक्स्ट टाइम आएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने माना कि जो देश की ज़रूरतें है, उस ज़रूरत का सॉल्यूशन होना चाहिए और होना चाहिए। और आज सॉल्यूशन हुआ है तो नए मुद्दे फिर आएंगे, कोई नए आएंगे, नए का भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होता चला जाएगा। अब पक्ष सोचता है नहीं मेजोरिटी, अरे मेजोरिटी क्या होती है? अगर मेजोरिटी और पक्ष का अगर इतना ही मुद्दा होता तो मुद्दा जीवित रहता, बिल्कुल रहता, अगले 5 साल भी रहता, उसके अगले 50 साल भी रहता। इतने साल तो जीवित था। मतलब पक्ष ने समझाया कि आज ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और जो पुराने मुद्दे हैं, ऐसे कोई और नए मुद्दे हैं, उनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा, और सॉल्यूशन होने चाहिए, और ये देश आगे बढ़ना चाहिए, और सब एक जैसे रहना चाहिए। और जिनको लगता है, देखो एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं तो कभी सहमत नहीं हो सकते, भले ही मत हो ना सहमत, लेकिन जो सही काम हो रहा है तो पहले लगता है, पहले कंप्यूटर पे आया था, राजीव गांधी सरकार थी, डिजिटलाइजेशन आया था, सबको बहुत तकलीफ हुई थी, पर आया, आज उसी डिजिटलाइजेशन का आप हम उपयोग कर रहे हैं। कैसे है ये सब कुछ? तो आप भूल जाएं उनका योगदान। कहते हैं कि नहीं राजीव गांधी कांग्रेस था, नहीं, उनका योगदान था, माना, तो आज ये भी योगदान है तो माना जाएगा। और अगली नई सरकारें आएगी जो इन मुद्दों को सोल्व कराएगी, उनको भी माना जाएगा, नहीं मना किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने भी कई नेशनल बैंक को सेंट्रलाइज किया था, उसको बहुत जरूरत थी, नेशनलाइज किया था, जरूरत थी। क्या मनमोहन सिंह को भूल जाए? 1991 में उन्होंने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए थे, आज सारे उद्योगकरण उसी वजह से। कैसे माना भूल जाएंगे? कौन कह देगा नहीं भूल जाऊँ? आज आप ये सब कुछ खड़े हैं ना, आज सब अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां इसी कारण से। अब सपने तो देखे कांग्रेस वाले क्या, जैसे कि महिला बिल का, और कई सारे सपने देखे कि देखेंगे तो वे सपने पूरा करेंगे मोदी जी। ये क्या बैठ कर घंटा बजाने के लिए होते? इन्होंने पूरे क्यों नहीं करे भाई? मैं समझ क्यों पूरे नहीं करे? तो भाई साहब बोल रहे हैं अभी कि वेले का है, इन्होंने क्यों पूरे नहीं करे भाई? नहीं, उनको क्या है भाई, उनका भी सत्ता में तो थे वे, उनको भी पूरा करना चाहिए था, पूरा पावर भी था, लेकिन फुल पावर थे। आज बोलते हैं कि यहाँ ईडी विपक्ष में छापे मारती है। अरे जब सारे विपक्ष में ही देशद्रोही बैठे हैं तो छापे के बीजेपी वालों पे लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरठ का, तो मेरे उत्तर प्रदेश में एक आजमगढ़ ज़िला है, उसको गढ़ कहा जाता था मुलायम सिंह का। वहाँ से 1 महीने में 1 दर्जन आतंकवादी निकल रहे थे। सही बात है। और मुलायम सिंह के लड़के पे अपनी सीट भी नहीं निकाले गई वहाँ से। आज वो बदलाव है इस भारत का, नया भारत है ये नया भारत है, क्योंकि इनको जलन हो रही है। अगर 9.5 साल में हमारा देश इतने ऊपर बढ़ सकता है, इस लेवल पे पहुँच सकता है कि जहाँ विश्व तारीफ करते हुए थकता नहीं, विश्व की कंट्रियाँ जितनी भी हैं तारीफ करते हुए थकती नहीं हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री की। तो आज से 50 साल पहले, जहाँ आज हम खड़े, आज से 50 साल पहले होना था हमें आज़ाद होने के बाद, तो आज हमारा देश कहाँ का कहाँ होता है। तो यही बात है भैया, इन्होंने जो विपक्ष वालों ने, आज भी इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दे इनके पास 3 ही थे जिन पर ही दंगे फसाद कराते थे, और अपनी राजनीति 370, 35 और राम मंदिर, वे 3 लोग सफल हो चुके। तो इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, आज जनता को भिड़ाने की कोशिश लग रही है। जैसे
हरियाणा में बात करवा कोशिश करी, शाहीन बाग यासीन मलिक के माध्यम से कराया गया, वो मोहम्मद खान के माध्यम से कराया गया, सारे इन्हीं के ही तो थे भाई नेता। तो ये जनता कोई मूर्ख थोड़ा ही है, ये सोच रहे कि कोई ब्रिटिश वाली इस राजनीति लो, फूट गेरो और राज करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जनता अब मूर्ख नहीं रही। और किस तरीके से आपने देखा कि एक वामपंथी प्रोफेसर थे और उनकी बातों को एक नए युवा लड़के ने किस तरीके से तर्कपूर्ण तरीके से उनको जवाब दिया। और मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखने भी चाहिए। आप भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या राम काल्पनिक थे, क्या ये केवल एक कहानी है, कमेंट बॉक्स में बताएं।